हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमने 11th बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ी थी डेफिनेशन कई बार। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड होती है रिटन टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन द पार्टनर्स। रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें टर्म्स कंडीशन होती हैं पार्टनरशिप फर्म की, उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, बट what is good? It is good to make a written agreement. written agreement बनाना फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? बिकॉज ऑफ यदि ओरल एग्रीमेंट होगा और उनमें से कोई भी टर्म्स कंडीशन भूल गया तो बाद में क्या हो जाएंगे? डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, उनमें लड़ाई हो जाएगी। और उस लड़ाई से बचने का सही तरीका क्या है? दे हैव एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन दैम। और वही रिटन एग्रीमेंट क्या होगा जिसमें पार्टनरशिप फर्म की सारी टर्म्स कंडीशन लिखी होंगी, उसे ही कहा जाएगा पार्टनरशिप डीड। इसका दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोल सकते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस आर कंटेन्ड बिटवीन द पार्टनर्स। क्या क्या होता है टर्म्स कंडीशंस में? कंटेंट्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप के? क्या क्या लिखा होता है पार्टनरशिप में? तो नेम, एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म कहाँ पर है, बिजनेस कहाँ पर किया हुआ है, हेड ऑफिस कहाँ पर है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 30 हैं, उन सब के नाम, उनके एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, या टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म किस तरह का बिजनेस करने वाली है वो भी तो पता होना चाहिए। तो वो भी कहाँ लिखेंगे? पार्टनरशिप डीड में। फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितने पैसे लगा रहा है बिजनेस में, कैपिटल कितनी लगा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? दिया जाएगा तो कितने % दिया जाएगा? पार्टनर ने अपने पैसे लगाए हुए हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए। ड्रॉइंग्स, क्या कोई पार्टनर फर्म में से ड्राइंग्स कर सकता है? ड्राइंग्स आप सब जानते हैं, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल सकता है या फिर गुड्स को विड्रॉ कर सकता है ड्राइंग्स की तरह। यदि वो ड्राइंग्स कर रहा है तो फिर एक बात और आती है कि क्या हम इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे? जब पार्टनर्स ड्राइंग्स कर रहे हैं तो फर्म भी एक राइट रखती है कि उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकती है। ये वाली बात उन्हें पहले से ही कहाँ लिखनी पड़ेगी? अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में, एग्रीमेंट में लिखनी पड़ेगी, पार्टनरशिप डीड में लिखनी पड़ेगी किस रेट से चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पार्टनर्स के बीच की पार्टनरशिप डीड में कि उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा। 1:2:3, 3:2:1, 1:1:1, जितने भी पार्टनर्स हैं 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले से डिस्कस करेंगे वो पार्टनरशिप डीड में। सैलरी, क्या किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। गुडविल, पार्टनरशिप में जो भी गुडविल होगी वो कौन से मेथड से कैलकुलेट की जाएगी? गुडविल को आप सब जानते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। क्या होती है गुडविल? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। यहाँ पर हमारा एक चैप्टर है गुडविल का जो हम आगे पढ़ेंगे बाद में। फिर अकाउंटिंग पीरियड फर्म का क्या होगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर होता है नॉर्मली, आप सब जानते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इस तरह की कुछ टर्म्स कंडीशंस, जैसे ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म कितने लंबे समय तक चलेगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म किस दिन से शुरू हुई है। बैंक अकाउंट्स, पार्टनरशिप फर्म के कौन से बैंक में होंगे या किसी पार्टनर के नाम पे होंगे। क्या रूल्स फॉलो करने हैं जब भी कोई पार्टनर, नया एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, नया पार्टनर को अंदर लाया जाएगा या फिर किसी पार्टनर को रिटायर किया जाएगा या डेथ हो रही है तो एट दैट टाइम व्हाट रूल्स टू बी फॉलोड, क्या रूल वो फॉलो करेंगे। ये सब चीज़ें हम पहले से कहाँ लिख लेते हैं? पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं। तो पार्टनरशिप डीड बनानी ज़रूरी क्यों है? पार्टनरशिप डीड इसलिए बनानी ज़रूरी इसलिए है सो दैट एवरी पार्टनर कैन नो हिज राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज and of other partners also. इसके अलावा they can avoid any misunderstanding among themselves. उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जब टर्म्स एंड कंडीशंस रिटन होंगी। नो डिस्प्यूट विल बी देयर, और ना ही वहाँ पर कोई डिस्प्यूट होगा, ठीक है। थैंक यू।